हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर है चुंबक पढ़ रहे थे, जिसमें हम वो स्टड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। अब हम इसी तौर पे आते हैं क्या, चुंबक में देखते हैं क्या, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं क्या। अब हमको देखना है चुंबक के ध्रुव। पहले हम देखे थे चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक की परिभाषा क्या हम लोग पिछले वीडियो में जो हमारा यूट्यूब है उस पे हम लोग क्या किए, अपलोड किए हैं। अब हम देखते हैं क्या, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के बच्चों सबसे पहले देखते हैं चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। सबसे पहले देखते हैं चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो। पहला होता है N और दूसरा होता है S, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला होता है उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा होता है क्या, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम N और S से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। N और S से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या, जो दो ध्रुव होते हैं, जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं क्या, N और S। इसको नोट में एक नोट हम लिखे हैं क्या, इन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। कभी भी जब हम चुंबक को तोड़ेंगे, फिर यहाँ भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, NS प्राप्त होगा। इस सिरे पे S, इसको भी तोड़ेंगे तो S और N टूटकर क्या होगा, फिर हमें N और S, हमें यह प्रक्रिया बार बार मिलती रहती है S और N की। ये यानी दोनों ध्रुव कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जब ये दो ध्रुव जब अलग अलग हो जाएंगे तो हमें चुंबक का उसमें कोई भी गुण नहीं मिलेगा। जो उसमें चुंबक अट्रैक्शन करने का जो गुण होता है, वो चुंबक में अट्रैक्शन करने का गुण खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम इसे नोट में लिख दिए हैं क्या, इन दोनों ध्रुवों को किस, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को किस में, जो हमारा चुंबक दंड है क्या है, चुंबक दंड। जो चुंबक दंड है क्या, N और S, इन दोनों ध्रुवों को N और S को क्या कभी भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है चुंबक में बल। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, चुंबक में बल। चुंबक क्या होता है, चुंबक में दो बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, चुंबक में दो बल कार्य करता है। पहला आकर्षित, दूसरा प्रतिकर्षित बल। आकर्षित बल, ये क्या होते हैं, चुंबक में दो बल कार्य करता है। पहला आकर्षित बल, दूसरा क्या होता है, प्रतिकर्षित बल। आकर्षित बल कब होता है, जब क्या होता है हमारा, पहला देखेंगे चुंबक में आकर्षित बल, ये कब होता है, जब हमारा दो चुंबक रहेगा, जब दो चुंबक का ध्रुव असमान हो। क्या हो, ये S है और ये N है और ये S है और ये N है, और इन दोनों को पास में लाया जाएगा तो क्या होता है, आकर्षित होता है। क्या करता है, दोनों चुंबक एक दूसरे से क्या करता है, आकर्षित करने का गुण रखता है। क्या करता है, एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है। कब, जब विजातीय, क्या होता है, विजातीय, क्या, जिसका जात समान न होता है। क्या होता है, जात, जो ध्रुव होते हैं असमान होते हैं। क्या होते हैं, जो ध्रुव होते हैं वो असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं। जो क्या होते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, विजातीय या असमान। क्या है,
विजातीय या असमान। क्या होगा इसमें हमारा आकर्षित बल कार्य करेगा। कब? जब हमारा दो चुंबक, पहला और जो दूसरा है, उन दोनों सिरों का जो ध्रुव है वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। तो क्या होता है? आकर्षित बल कार्य करता है, यानी एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और प्रतिकर्षित यह प्रतिकर्षित कब होता है? चुंबक प्रतिकर्षित कब होता है बच्चों? चुंबक प्रतिकर्षित जब हमारा चुंबक दंड समान ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे के पास, जब एक दूसरे को पास में लाते हैं, क्या जो हमारा ध्रुव है एस को, यानी जातीय, ये क्या है? विजातीय, सजातीय, यानी जो दोनों ध्रुव है, जो चुंबक दंड के जो दोनों ध्रुव है एस को पास में लाएंगे तो क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित, एक दूसरे से हटता है। क्या होता है? एक दूसरे से चुंबक क्या होता है? हटता है। जब हमारा समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। असमान जो ध्रुव होते हैं एन और एस क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षित बल। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षित बल। कब? जब समान ध्रुव को पास में लाते हैं उस समय हमारा प्रतिकर्षित बल कार्य करता है। जब असमान ध्रुव को पास में लाते हैं तो आकर्षित बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग समझे? तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं एस क्या होगा? एस ध्रुव और एस ध्रुव आपस में क्या होंगे? जब सजातीय होंगे। क्या होंगे? सजातीय होंगे, यानी समान ध्रुव होंगे तो क्या होता है? प्रतिकर्षित बल होता है। चुंबक क्या करेगा? प्रतिकर्षित। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। एन और एन क्या करेगा? यह भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित। चुंबक क्या करेगा? प्रतिकर्षित। समान, हमारा जो ध्रुव क्या रहेंगे? समान रहेंगे एस और एस, तो क्या करेगा? चुंबक एक दूसरे को दूर हटाएगा। क्या करेगा? अपने पास नहीं, क्या करेगा? एक दूसरे से दूर हटता है। कब? जब हमारा ध्रुव समान होता है तब। ठीक उसी प्रकार देखते हैं एस और एन, ये क्या है? दोनों ध्रुव क्या है? असमान है। क्या है? दोनों ध्रुव असमान है, तो ये क्या होगा? आकर्षित। क्या होगा? आकर्षित। क्या होगा? आकर्षित। यही एन और एस हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? एन और एस हो जाएगा तो क्या होगा? ये भी आकर्षित बल कार्य करेगा। कब? जब हम देखते हैं समान ध्रुव होते हैं, जब चुंबक दंड का ध्रुव समान हो तो क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और चुंबक दंड का जो सिरा एक दूसरे के पास जो क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। ठीक है, इतना आप लोग समझे? क्या चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। सबसे पहले देखेंगे चुंबक के ध्रुव। ठीक है बच्चों, अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं, ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं
तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पे नोटिफिकेशन मेरा फैला जाए। ठीक है बच्चों, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक तथा शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्या चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला होता है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद हमारा था क्या दोनों ध्रुवों को, नोट में हम आप लोगों को बताए थे कि दोनों ध्रुवों को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जब अलग कर दिया जाएगा, जब दोनों एन और एस को अलग, इसमें से एक भी गुण नहीं रहेगा तो चुंबक का उसमें गुण ही नहीं होगा। क्या होगा उसमें चुंबक का गुण ही नहीं होगा। इसलिए इन दोनों ध्रुवों के अलग अलग कभी नहीं किया जा सकता है। किसमें? चुंबक में। चुंबक एक ये मेरा क्या हो गया, मान लेते हैं ये हमारा एस है और एन है, इसको तोड़ेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? अब इस सिरे पे हमको क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा और इस सिरे पे हमको क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। ये कितना तोड़ते भी जाएंगे, जितना तोड़ना है उतना तोड़िए, फिर भी हमको वो अपने आप ही एन और एस में क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। कब? जब चुंबक को तोड़ते रहते हैं तब। उसका ध्रुव कभी उससे अलग हो ही नहीं सकता है। किसमें? मैग्नेट में। किसमें? मैग्नेट में चुंबक का ध्रुव कभी भी अलग नहीं हो सकता है। इसके बाद देखते हैं चुंबक के बल। चुंबक में दो बल होते हैं, यही तभी से हम बता रहे हैं आप लोगों को बच्चों। ठीक है, यही बता रहे हैं क्या चुंबक में दो बल कार्य करता है। क्या करता है? चुंबक में दो बल कार्य करता है। पहला प्रतिकर्षित बल तथा आकर्षित बल। चुंबक में प्रतिकर्षित बल कब होता है? एक दूसरे से दूर कब हटता है? जब ध्रुव क्या होता है, जब ध्रुव हमारा क्या होता है? समान होता है, तो चुंबक क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जब दोनों ध्रुव क्या असमान होता है, यानी बी जातीय होता है, दूसरे जातीय होता है, ये एन जातीय होता है, ये एस जातीय होता है, यानी एन ध्रुव तथा एस ध्रुव होता है, तो क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इतना आप लोग समझे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला हमारा आता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। क्या आता है चुंबक में? मैंने पीछे देखा चुंबक के ध्रुव तथा चुंबकीय बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं क्या चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी चुंबक की चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या है मेरा? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लेते हैं हम, मान लेते हैं हमारा क्या है, ये कोई चुंबक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसका भी तो कोई क्षेत्र होगा। मान लेते हैं हमारा क्या है? एन और एस। ये क्या है? चुंबक है। तो कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने पर या डालने पर, ठीक है, इसके पास लाते हैं क्या? एन और एस। इसी के क्षेत्र में क्या करते हैं? इसी के क्षेत्र में क्या करते हैं? एन और एस क्या करता है? जो इसका क्या है? क्षेत्र है। किसका? इस मिडिल वाले का। इस मिडिल वाले का जो चुंबक है, इसका भी तो कोई क्षेत्र होगा। वही कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने पर, इसको लाओ चाहे इसको लाओ चाहे इसके अंदर, यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्या होता है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का क्या करते हैं? हम अनुभव करते हैं। यानी इस चुंबक के पास लाते हैं, ये चुंबक अपने पास आकर्षित कर रहा है कि प्रतिकर्षित कर रहा है। इस चीज को तो हम लोग अनुभव करेंगे कब? जब प्रैक्टिकली करेंगे। जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब हमें मालूम चलेगा या महसूस होगा। हम क्या करेंगे? बस महसूस, अनुभव कर सकते हैं। कब? कि ये प्रतिकर्षित कर रहा है कि आकर्षित कर रहा है। अगर दोनों एन एन है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जब दोनों ध्रुव समान है तो प्रतिकर्षित करेगा,
जब दोनों ध्रुव असमान है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस चीज को हम क्या करेंगे, अनुभव करेंगे, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। उस चुंबकीय, ये जो हमारा चुंबक दंड है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने पर, फर्स्ट 2 3 4, फर्स्ट को लाओ, 2 को लाओ या 3 को लाओ, इन किसी में भी किसी चुंबक को इसके पास लाने पर, चुंबक को लाने पर आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। क्या करे, अनुभव करे तथा अनुभव करे, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या करते हैं हम, जो अनुभव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आता है 1-2 नंबर का आता है पेपर में। क्या आता है, इसे बी से प्रदर्शित कर देते हैं। इसे ऑप्शन में भी दे देगा, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग को माइंड में, दिमाग में रहना चाहिए, इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनता है, जीके भी इसी पे बनता है। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्या, हमारा चुंबक, जो हमारा चुंबक जो लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा ये क्या, मैग्नेट, जो हमारा चुंबक चैप्टर है, बहुत ही डीपली भी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। जिसको नहीं समझ में आए उसको समझ में नहीं आता है, जो समझ लेता है वो समझ लेता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और एक मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। दूसरा क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या, एसआई मात्रक है। क्या है, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरा टेस्ला होता है और तीसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तौर पे हमारा आता है सीजियस मात्रक। सीजियस मात्रक में हम इससे चुंबकीय क्षेत्र को किससे मापते हैं, गॉस में। किससे मापते हैं, गॉस में। और हम जानते हैं 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है और 1 गॉस बराबर 10 के पावर 4 टेस्ला होता है। ठीक है, इस संबंध को क्या करेगा, आप लोग नोट्स में लिख लेने का क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, 1 गॉस बराबर 10 के पावर 4 टेस्ला और 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरा होता है 1 टेस्ला बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये क्या होता है, ये भी होता है। तो इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। तो हम लोग जान गए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने या इसमें प्रवेश कराने पर हम चुंबकीय आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षित तथा प्रतिकर्षित गुण का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है तथा दूसरा टेस्ला होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, यानी चुंबकीय क्षेत्र का। इसका सीजियस मात्रक क्या होता है, गॉस। और 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस और 1 गॉस बराबर 10 के पावर 4 टेस्ला और 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और 1 टेस्ला बराबर ये भी होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं।
इसके बाद बच्चों हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसे फटाफट आप लोग उतार ली। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम कल के वीडियो में देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है बच्चों, और मेरे YouTube चैनल पे जाते जाते ये कहना है कि अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। और ऑल द बेस्ट।